आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हरे का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में चला रहा है, बचा रहा है, छुड़ा रहा है हमें तमाम परिस्थितियों से। परमेश्वर इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे धर्मियों का छुटकारा होने पाए। वचन कहता है धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियों तो पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सबों में से छुड़ाता है। वो कितना अच्छा वचन है। यहोवा उन सबों में से छुड़ाता है। आज यहोवा के पास आने वालों के जीवन में छुटकारा है। वचन में ऐसा नहीं लिखा है कुछ ही कार्य के लिए छुटकारा है। आपका विषय चाहे कितना कठिन क्यों ना, कितना दर्द भरा क्यों हो सकता है, आपका परिवार का एक सदस्य इस संसार छोड़कर चला गया, आप अकेलापन में जीवन बिता रहे, सहारा कोई नहीं है, आपसे बातें करने वाला, आपसे शेयर करने वाला, आपका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। हो सकता है बच्चे अनाथ हो गए, किसी का पिता किसी का माता इस संसार छोड़कर चला गया, परिवार दुखित है, और भी अनेक विषयों के साथ मनुष्य बड़ी चिंता में है। बच्चों की लाइफ की चिंता, बच्चे जैसे बड़े होते फिर हमारी चिंताएं बढ़ती जाती। उनका हायर एजुकेशन के लिए, अगर हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो फिर एक अच्छा जॉब के लिए अगला पड़ाव शुरू हो गया, और जब अच्छा जॉब मिलने के बाद और एक पड़ाव उनके जीवन में बाकी है, एक अच्छा जीवन साथी उनको मिलना है ताकि उनका लाइफ सेटल हो जाए। आज अनेक लोगों का जीवन में कहीं ना कहीं ना तो किसी के पास एक अच्छा जॉब है, ना किसी का मैरिज हुआ है, वैसे ना कोई अच्छा सेटलमेंट में पहुंचा है। ये बड़ी चिंताओं के साथ आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पर्सनल लाइफ, उतना ही नहीं माता पिता भी बड़े चिंतित में हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है यहोवा धर्मियों को सब विपत्ति से छुड़ाता है, सब मुश्किलों से छुड़ाता है। वो दिन प्रतिदिन बोझ उठाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर के सन्निधि में आंसू के साथ रोइए, दीन बनकर रोइए, पश्चाताप के साथ रोइए। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। आप जो इच्छा रखते हैं वो प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में बड़ा कष्ट आया, परमेश्वर ने सारी विपत्ति से छुड़ाया। शैतान नहीं चाहता है आप इस संसार में सुखी रहे। परमेश्वर आप सुखी रहेगा तो परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना करेंगे। इसके लिए आपके जीवन में, आपके घर में जब संकट डाला जाएगा तो आपका मन भारी हो जाएगा, आप बेचैन हो जाएगा, आप प्रार्थना करने से रुकावट आएगी, आपके जीवन में शांति समाधान नहीं है तो आप परमेश्वर के सन्निधि में जाकर आपका प्रार्थना का मन नहीं लगेगा। ये शत्रु जानता है कैसे एक धर्मी को गिराया जाए, कैसे धर्मी के जीवन में विपत्ति डाला जाए, कैसे धर्मी के जीवन में रुकावटें डाला जाए, ताकि परमेश्वर वो परमेश्वर को याद करना भूल जाए। वो यही चाहता है तुम परमेश्वर को भूल जाओ, प्रभु को याद करना छोड़ दो। परमेश्वर को याद करना उसे पसंद नहीं है। इन दिनों में हमारा वैरी हमारे दरवाजे पे है, वो हमारे द्वार पर है। परमेश्वर वो हमारी गतिविधियों पर ध्यान रखता है, उसको भगाना है, घर के अंदर प्रवेश नहीं देना है। परमेश्वर आप कहना ये घर पवित्र आत्मा से,
प्रेस भरा हुआ घर है, परमेश्वर का सानिध्य इधर है। तेरा कोई भी विपत्ति प्रेस इधर हालेलुया प्रफुल्लित नहीं होगा। हम प्रार्थना कर कर बंधनों को तोड़ेंगे। आज घरों में डाल के रखा हुआ अंधकार की शक्ति, उसको ब्रेक कर कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन भजन संहिता 34 अध्याय उसका 15 कलम Psalms 34 वर्स 15। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहता है। वही सुनो, बड़ा सुंदर सा वचन। हम देखते हैं एक कैमरा भी आजीवन तक कार्य नहीं करता है, कुछ अवधि के बाद वो फीका हो जाता है, उसके कार्य क्षमता कम हो जाता है, गतिविधियां कम हो जाते हैं, कभी धुंधला हो जाता है, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर वचन लिखता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। कहने का मतलब 24/7 यहोवा की आंखें आपके ऊपर लगी है, मेरे ऊपर लगी है, हमारे परिवारों पर लगी है, हमारा घर पर, हमारा बिजनेस पर, हमारा नौकरी पर, सभी स्थानों में हम जहां कहीं जाते हैं, परमेश्वर का सानिध्य, कहने का मतलब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है अपनी हिफाजत करने के लिए, क्योंकि वो जानता है शत्रु नाश करने पर अनेक जगह पर परमेश्वर उसने अपना डेरा डाल के रखा है। एक धर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक धर्मी को विपत्ति में डालने के लिए, एक धर्मी का एक्सीडेंट कराने के लिए, एक धर्मी को गिराने के लिए अनेक परिश्रम करता है। शत्रु का परिश्रम के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी चारों ओर हिफाजत करता। वचन कहता है स्वर्गदूत हमारी चारों ओर छावनी करता है। प्रियो, इससे बड़ा हमारे जीवन में क्या चाहिए? परमेश्वर कितना बड़ा प्रोटेक्शन देता है, वह हड्डी हड्डी को भी हिफाजत करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहोवा अपनी आंख के धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। देखो, धर्मी जब पुकारता है उसके कान उसी पर लगा रहता है, धर्मी पर। कहने का मतलब पुकारना जरूरी है हमारे जीवन। जब हम पुकारते हैं, जैसा एक बच्चा अपने माता या पिता से पुकारता है, अपना पिता या माता दौड़कर उसकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, उसको जो चाहिए खरीद के देना चाहता है। एक बच्चों के सामने माता पिता बड़ी से नम्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं का लहू है, उन्हीं का खून उसमें दौड़ता है। और क्या बच्चे मांगेगा तो माता पिता उकारी करके दे नहीं सकते हैं। ऐसा है तो हमारा स्वर्ग का पिता भी, ईश्वर हमारी आवाज उसके कानों में गूंजने के लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर से मांगिए, प्रभु से कहिए, शत्रु बार बार मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे पर्सनल लाइफ के विरोध में जो बाधाएं डाल के रखा है, वो अंधकार की ताकत को परमेश्वर दूर कर, तेरे शांति शालों मेरे जीवन में आने पाए। ये सारे दुख मुसीबत मेरे जीवन से दूर कर। आज अनेक लोग बेड रिडन है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ऐसे लोगों को परमेश्वर दुख खड़ा कर। हालेलुया। तो जिंदा यहोवा आज हमारे बीच में। प्रभु जाने अनजाने में जो गलतियां, प्रभु क्षमा कर हर एक का। हम बिछवाई कर कर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक का जीवन में छुटकारा होने पाए। प्रभु तो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, कान लगाकर सुनता है कहकर वचन कहता है। आज प्रार्थना करते प्रभु, वचन कहता दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुनकर उसके सब कष्टों से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कष्ट भरी जीवन, समस्या भरा जीवन,
अनेक लोगों का लाइफ में है। प्रभु छुटकारा दे, बंधनों को तोड़, आजादी दे। प्रभु प्रार्थना को सुन, प्रभु विनंती को सुन, धर्मियों को प्रार्थना परमेश्वर सुन। इन दिनों में उनके जीवन में बड़ा छुटकारा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, इसलिए तेरे चरणों में आते हैं, तेरे सामने शीश झुकाते हैं। अब तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जीवनों को बदल, छुटकारा दे। बीमारी लोगों को परिश्रम यीशु के नाम से छुटकारा दे। उनकी बीमारियां कैंसल होने पाए, शरीर से गायब होने पाए। तेरे हाथ लगाने से चंगा होता है। वो चंगाई दे, चंगाई दे। परमेश्वर जितने लोग वीसास के लिए, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे, परमेश्वर बड़ा कार्य कर, वो पेपर्स मूव होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। प्रभु प्रार्थना करना, पेंशन की रुकावट है, अभी तक पेंशन मिला नहीं, राइट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बंधन टूटे, वो पेपर्स मूव होने पाए, राइट इन द नेम ऑफ जीसस। बड़ा कार्य होने पाए। हालेलुया। प्रभु पेंशन को सैंक्शन कर। जितने लोग जॉब की तलाश में हैं, प्रभु जॉब से ब्लेस कर। परमेश्वर सुंदर जॉब से उनके जीवन में ब्लेसिंग्स दे, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, तेरा जाहो जलाली हो। प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने बीमार है, प्रभु तेरा हाथ बढ़ाकर छू ले, चंगाई दे, छुटकारा दे, बंधनों से आजादी दे, पाप की माफी दे। परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार में परमेश्वर शांति, समाधान, शालोम दे। उनका परमेश्वर मेहनत का धन बीमारी में ना जाने पाए, यीशु के नाम से। कमाया हुआ धन बीमारी में ना जाने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा दे, द नेम ऑफ जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों का मैरिजेस नहीं हुआ, प्रभु मैरिजेस होने पाए, सही पार्टनर उनके जीवन में मिलने पाए। सही पार्टनर परमेश्वर तू दे। सही पार्टनर की तलाश में, परमेश्वर की विश्वासी की तलाश में। तमाम बेटा और बेटियों का शादी नहीं हुआ, प्रभु सारे बंधन तोड़कर उनको लाइफ पार्टनर से ब्लेस कर। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने लोगों के जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स नहीं, प्रभु बेबी से ब्लेस कर। निंदाओं को दूर कर, अपमान को दूर कर। परमेश्वर लोगों का शब्द जो हमारे विरोध में गिर रहा है, उसको दूर कर यीशु के नाम से। इन दिनों में बेबी कैरी करने पाए, यीशु के नाम से होने दे। बाबा सारे बंद को खुलने पाए, यीशु के नाम से होने दे। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते पे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। इस वचन के साथ प्रभु आप सब आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।